हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना सैज कि ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ऑल्सो ये रीडिंग है आपका May 1 to May 15, 2021 के लिए। यस, एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी सैजिटेरियस। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए। ओके, So let's see Sag in love for the month of May. Wow, Page of Wands, okay. Wow, 9 of Cups, 10 of Pentacles, beautiful energies here. 2 of Pentacles, the Sun, Knight of Pentacles, ठीक है। Saj, I feel here in this situation, I see आप communication desire कर रहे हो। This can be from a specific individual, कि आपके लाइफ में कोई specific person है and उस person के साथ इस वक्त आप जो चाहते हो वो है communication। कुछ लोगों के लिए हो सकता है action, but for most of you ये है communication that I feel. Now I see this that ये जो भी person है, ये जो भी situation है, आप इस situation या person को आप अपना soulmate मानते हो, या फिर आप मानते हो that this is somebody जिसके साथ आप अपना पूरा लाइफ गुजारना चाहोगे, या एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, समथिंग यू वांट आउट ऑफ दिस पर्सन। बट आई सी सैज दैट देर इज़ अ डिसीशन या फिर देर इज़ अ ब्लॉकेज जो इस सिचुएशन में है। आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है दैट ये टाइम में आप एक्शन नहीं ले सकते। इवन इफ़ आप एक्शन लेना चाहते हो, आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम बिकॉज ऑफ एनी ब्लॉकेज जो आप दोनों के लाइफ में है इस वक्त। एंड बाकियों के लिए आप यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हो, बट आप इसलिए नहीं ले रहे हो बिकॉज आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, सामने वाला इंसान रेडी है कि नहीं, अगर आप एक्शन लोगे तो उसका रिएक्शन कैसा हो सकता है। देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आप। लाइक यू वॉन्ट मोर क्लैरिटी एंड दैट इज़ द रीज़न आप इस वक्त बहुत पेशेंटली या तो वेट कर रहे हो, या आप बहुत पेशेंटली पूरे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरीली आई सी दैट आप लोग नो कॉन्टैक्ट हो या सेपरेशन में हो। आई सी दैट मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बट मे बी कुछ लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हो इस पर्सन के साथ, बट आप मे बी इस पर्सन का लाइक मे बी यू गाइज आर फ्रेंड्स, आप फ्रेंड जोन में हो, या आप जस्ट कलीग्स हो, आप जस्ट क्लासमेट्स हो, एंड आप इस करंट सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। इवन इफ अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, मे बी आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बट आप श्योर नहीं हो कि आपके पर्सन उस चीज़ को लाइक आपके पर्सन का रिएक्शन क्या होगा उस, अगर आपने ऐसा कहा या फिर अगर आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया तो। दैट इज़ द रीज़न आप थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहे हो इस पूरे सिचुएशन में, जो भी आपका करंट सिचुएशन हो, बिकॉज आपको और भी क्लैरिटी चाहिए, आपको और भी सर्टनिटी चाहिए, आप श्योर होना चाहते हो कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज ये जो भी पर्सन है, कनेक्शन है, ये आपके लिए इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड यू डू नॉट वांट टू लूज दिस सिचुएशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर यू सैज। इस पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर माय सैजिटेरियस। एस ऑफ कप्स, ओके, the Chariot, 5 of Pentacles,
2 of cups, hermit, Knight of Wands, ठीक है. So Sag, this person, इस person की current situation is I see that for some of you maybe there is a separation जो हो रहा है आप दोनों के बीच में. For it can be also legal कि यहाँ पे divorce case चल रहा है. अगर आप इस person से already married है या फिर आप separation में हो या issues है इस situation में या फिर ये long distance है कुछ लोगों के लिए, that is also something I can see. Now for most of you ये person इस वक्त पूरे situation को analyze कर रहे हैं. I see that ये person आपको ये कप offer करना चाहते हैं. I see यहाँ पे feelings mutual है. ये person भी आपको offer करना चाहेंगे कुछ in the future, but right now current moment में इस person like is in this hermit energy जहाँ पे मे बी ये क्लोज्ड ऑफ है आपसे. अगर क्लोज्ड ऑफ नहीं है देन ये पर्सन पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं. बट आई सी सैज मोस्ट ऑफ यू लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ब्लॉकेज है दैट इज स्टॉपिंग द प्रोग्रेस. यू नो लाइक ये रिलेशनशिप जितना जल्दी आगे बढ़ सकता था उतना जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अ ब्लॉकेज. फॉर सम ऑफ यू ये ब्लॉकेज मे बी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, या तो ये ब्लॉकेज फिनेंशियल ब्लॉकेजेस है या किसी के करियर रिलेटेड ब्लॉकेजेस है. मे बी ये पर्सन अपने करियर को पहले सेटल करना चाहते हैं या ये पर्सन अपने जॉब या करियर के लिए बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं आपसे, या फिर इनका करियर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और वाइस वर्सा. सो that can be a blockage for some of you. ठीक है. So right now ये person basically is making a choice. ये person forward move करना चाहते हैं आपके साथ, but before that ये person के life में कुछ है जो इनको settle करना है, कुछ है जो इनको finish करना है, चाहे वो उनका पढ़ाई हो, चाहे वो उनका कोई फिनेंशियल सिचुएशन हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मे बी डिवोर्स हो, जो भी हो. दिस पर्सन हैज़ टू सेटल समथिंग एंड देन कम टूवर्ड यू. सो बट इस हाँ ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं टू कम टू यू हियर. ओके. नाउ इस वक्त आई कैन सी दिस पर्सन इज़ नॉट प्रायोरिटाइजिंग द सिचुएशन. लाइक इस वक्त ये पर्सन इस पूरे आपके जो कनेक्शन है इसको मेन प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ लुकिंग समवेयर एल्स. लाइक इनका मेन प्रायोरिटी इस वक्त कुछ और है. Now I don't necessarily see a third party as in like कोई और कनेक्शन है, कोई और रिलेशनशिप है. अगर है आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है डोंट फ्रीक आउट. आई जस्ट फील दैट आप जैसे फील कर पा रहे हो इस कनेक्शन को इस वक्त, आप जैसे आप मे बी फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, आप जैसे लॉन्ग टर्म सोच रहे हो इस कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन इस वक्त उतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं. आपके पर्सन इस वक्त उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं इस कनेक्शन को, बल्कि ये बस अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है या जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाने के बारे में सोच रहे हैं सो दैट दिस पर्सन कैन कम टू यू. ओके. एंड अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, आई हैव वर्गो एनर्जी, कैंसर एनर्जी, लियो एनर्जी. ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. सैज फॉर द मंथ ऑफ मे, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. Wow, I have the Strength card, 8 of Cups, Five of Cups, Page of Cups, okay, 6 of Pentacles, Harvest. ब्यूटिफुल. ठीक है. सो सैज आई सी आप यू आर टेकिंग डिसीशंस, यू आर टेकिंग फास्ट डिसीशंस. कुछ है जिसका आपको इंतज़ार नहीं होता है. लाइक मे बी कुछ लोग अपना नया बिजनेस लॉन्च करने वाले हो, कुछ लोग कुछ नया ट्राई आउट करने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो, एंड आप बस
वेट नहीं कर सकते, आप बस वो पेशेंटली वेट नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, बिकॉज आपको फास्ट चाहिए, आपको रिजल्ट देखना है, आपको जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होना है, आपको जल्दी जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं. सो देर इज़ अ स्पार्क दैट इज़ देयर विच इज़ गुड फॉर सम ऑफ यू, ऑफ कोर्स फॉर सम ऑफ यू. अदर्स ऑफ यू आई थिंक दैट कुछ लोग यहाँ पे फिनेंशियल इम्बैलेंस के थ्रू गुजर रहे हो. मे बी आप जितना मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से यू आर नॉट गेटिंग पेड, या फिर आप ओवरऑल आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है. ठीक है, सो आई सी दैट वो बेटर होगा. ठीक है, दोज हु आर स्ट्रगलिंग विथ योर फाइनेंसेस, आई सी फाइनेंशियल सिचुएशन आपका बेटर हो रहा है. सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली. अगर आप शादी नहीं कर रहे थे फॉर योर फाइनेंसेस, आई सी दैट हैपनिंग कि आपके लिए उतना फाइनेंसेस आपको मिल रहा है या आप अर्न कर रहे हो कि आप अपना नया फैमिली स्टार्ट कर सको. कुछ लोगों के लिए ये आपका नया घर है, नया कार है, और समथिंग दैट यू आर स्टार्टिंग अ न्यू. ठीक है, फिनेंशियली, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका फैमिली हो, आपके लिए वो नया घर हो, आपका ड्रीम जॉब हो, समथिंग लाइक दैट. बट इस वक्त हाँ थोड़े से इम्बैलेंसेस है, इस वक्त फाइनेंशियल थोड़ा सा क्राइसिस है, बट जस्ट हैंग ऑन देयर. ठीक है, डोंट लूज होप अबाउट द सिचुएशन. फॉर सम ऑफ यू आप रिग्रेट कर रहे हो एक डिसीजन लेना, लाइक आपने कुछ डिसीजन लिया था मे बी इन द पास्ट, बट नाउ यू आर रिग्रेटिंग कि मैंने ऐसा क्यों डिसीजन लिया. ठीक है, ये डिसीजन मे बी किसी फिनेंशियल सिचुएशन में है, किसी इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था, या कोई करियर ऑप्शन, कोई करियर अपॉर्चुनिटी जो आपने चूज़ किया था, एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग, नाउ यू आर थिंकिंग कि अब क्या करें. ठीक है, अब जो मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, अब जो मैंने ये करियर ऑप्शन अपना ले लिया है, नाउ हाउ डू आई चेंज इट, व्हाट डू आई डू इन दिस सिचुएशन. स्पिरिट इज सेइंग दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन. अगर आपको रिग्रेट है कोई डिसीजन का, कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई करियर ऑप्शन का, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू स्टार्ट अगेन. ठीक है, डू नॉट बी स्कैर्ड कि मेरा उम्र क्या है, या फाइनेंशियल क्राइसिस है, या लोग क्या कहेंगे, या क्या ये पॉसिबल है. इतना मत सोचो. हैव पेशेंस एंड ट्राई अगेन, बिकॉज आप पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट के साथ जीने से अच्छा है आज आप एक्शन लो, आज आप कुछ नया स्टार्ट करो, सो दैट यू नेवर नो कि कब आपका लक आपको क्लिक कर जाए. यू नो, so go ahead and start something new, paint your canvas. For some of you जो लोग मे बी अभी पढ़ाई कर रहे हो, या मे बी उम्र में छोटे हो, एंड यू गाइज आर प्लानिंग योर फ्यूचर कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन है. फॉर दोज ऑफ यू इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू डिसाइड. ठीक है, जो भी करना चाहते हो सोच समझ के डिसीजन लो, बिकॉज यू डोंट वांट टू रिग्रेट लेटर जाके. ठीक है, हर बारी में डिसीजन मत लेना, या कोई ऐसा कर रहा है उसको देखा देखी आप भी कर रहे हो, नॉट नेसेसरी. सो अंडरस्टैंड योर इनर कॉलिंग कि व्हाट डज योर सोल वांट टू डू. आप क्या करना चाहते हो, आपके टैलेंट्स क्या है, कौन सा फील्ड आपका पैशन है, यू नो, एंड देन स्टार्ट समथिंग. एंड आई ऑल्सो सी आप में बहुत पोटेंशियल है, जो भी आपका सिचुएशन हो, आपका जो भी एज है, आपका जो भी फिनेंशियल बैकग्राउंड हो, आपने जो भी आप जॉब काम करते हो, डजेंट मैटर, but I see that you have a lot of potential and spirit wants you to utilize that potential. कुछ लोग potential लेके चुपचाप बैठे हो, potential लेके आप बस एक मामूली सा काम कर रहे हो. मे बी आपका जो डिग्री है और आप जो काम कर रहे हो वो मिसमैच्ड है. आपका जो क्वालिफिकेशन है, या आपका जो टैलेंट है, एंड आप जो काम कर रहे हो, जहाँ पे काम कर रहे हो, या जितना इनकम के लिए काम कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा कम है आपके क्वालिफिकेशन, आपके टैलेंट के हिसाब से. ठीक है, सो लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉर बेटर ऑप्शंस, ताकि आप अपना पूरा कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके, आपको वही मिले जो आप डिज़र्व करते हो, एज अ प्रोफेशनल, एज अ इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, व्हाटसोएवर. ओके, एंड आपका फाइनेंसेस बेटर होगा. ठीक है, अगर आप सेव कर रहे थे कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, आई सी कि वो आप कर पा रहे हो. जो लोग स्पेशली शादी कर रहे हो, फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, आई सी दैट इज़ हैपनिंग. आप पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे फिनेंशियली, आई ऑल्सो सी दैट हैपनिंग. वो भी हो सकता है, हो रहा है बहुत लोगों के लिए. साज, यू नो.
सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ मे. Universal messages and guidance. External validation, universal message and guidance. Creator Earth, overthinking can spoil the magic. Happens when you most expect it. Magic happens when you most expect it. Okay. आपका बॉटम डेक एनर्जी है befriend the world, polarize. Okay. Okay. So this is the time you create, Sag. This is the time you create. Simple as that. Now for some of you, I see that आपको ground करना ज़रूरी है आपके energies को. You are a Sagittarius, you are a fire sign, so it is natural कि आप हमेशा जल्दी में रहोगे, आप हमेशा impatient रहोगे to achieve your next target, to level up in life, next काम के लिए, next adventure के लिए. So Spirit wants you to know that this is the time you ground yourself a bit, you know, be in that energy जहाँ पे you are thinking long term कि आप क्या कर रहे हो and how is that impacting your life. आप जो कर रहे हो क्या उसमें आप खुश हो, आप जो कर रहे हो क्या वही आप डिज़र्व करते हो या फिर क्या उससे बेटर डिज़र्व करते हो, या ओवरऑल आपके लाइफ में व्हाट नीड्स योर अटेंशन. बिकॉज ये मैसेजेस जो है यूनिवर्सल मैसेजेस, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है. दिस कैन बी लव, ये हो सकता है करियर, ये हो सकता है फ्रेंडशिप, हेल्थ, एनीथिंग. सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू ग्राउंड योर एनर्जी. स्पेशली अगर आप नेचर के साथ टाइम बिता सकते हो, डू दैट. गार्डनिंग करते हो अगर, डू दैट. जितना टाइम हो सके नेचर के साथ बिताओ, नेचुरल काम करो, ठीक है. वर्क ऑन योर बॉडी, मे बी योगा, मे बी मेडिटेशन, समथिंग लाइक दैट. या तो आपके चार्ट में मे बी अर्थ एनर्जी है, दैट इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस. Now I also feel that somebody or people here are very conscious about themselves. Like आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए बहुत एंक्शस हो जाते हो, यू नो. लाइक आप मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं जाना है एंड मे बी उस दिन लाइक लेट्स से यू आर गोइंग समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एक मीटिंग है जहाँ आपको जाना है एंड उस मीटिंग के ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है. सो आप उससे पहले ना आप सो सकते हो, ना आप खा सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो, एंड यू आर कंटिन्यूसली आस्किंग योर फ्रेंड्स, योर फैमिली दैट क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मैं प्रॉपर दिख रही हूँ, क्या मैं प्रॉपर बात कर पा रही हूँ, क्या लाइक मुझे देख के लग रहा है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, क्या ये क्या वो, हज़ारों सवाल. सो आई डोंट सी कॉन्फिडेंस, आई डोंट सी सिक्योरिटी, आई सी इनसिक्योरिटीज़ आर कमिंग अप, शैडो साइड, यू नो. सो फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ लॉट ऑफ शैडो वर्क जो आप कर रहे हो या करने वाले हो, एंड शैडो वर्क में देर इज़ नथिंग बैड, देर इज़ नथिंग नेगेटिव. एंड फॉर सम ऑफ यू आप इनसिक्योरिटी से भुगतते हो, एंड दोज इनसिक्योरिटीज़ आर फॉर नथिंग. लाइक आप सुंदर दिखते हो फॉर एग्जाम्पल, बट स्टिल आपको लगता है दैट लोग आपको जज करेंगे, लोग मे बी आपको देख के हंस रहे हैं, या अगर कोई सड़क पे चलते कोई कुछ बोल रहा है आपको हमेशा लगता है वो आपके बारे में बात कर रहे हैं. सो दीज आर इनसिक्योरिटीज़, दीज आर जस्ट इल्यूजन्स, स्पिरिट इज सेइंग, ठीक है. सो ये जो इनसिक्योरिटीज़ है, ये जो आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो किसी और से, कहीं और से, कि एम आई गुड इनफ, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे वो खुद को करो, चाहे वो दुनिया को करो, किसी फ्रेंड को करो, डजेंट मैटर. बट दिस स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू चेंज दिस हैबिट, यू नो. बी मोर कॉन्फिडेंट. अगर आपको लगता है आप में कुछ कमी है या आप कुछ चेंज करना चाहोगे अपने ऊपर, डू इट, वर्क फॉर इट, ठीक है. डोंट सिट एंड कंपेयर कि वो अच्छा है, मुझ में ये अच्छाई नहीं है, या वो टैलेंटेड है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ. डू नॉट से दैट. इधर आपका जो टैलेंट है उसको आप उसमें आप स्पेशलाइज करें, या तो अगर आपको कुछ सीखना है आप जाके सीखें, आप एक्शन लें, आप अपनी लाइफ को डेवलप करें एंड बी कॉन्फिडेंट.
okay, because you are basically spoiling the magic in this situation, overthink करके, over analyze करके, compare करके, insecurities से you are blocking your own blessings, your own manifestations, Sagittarius. And magic happen when you most expect it. Usually it is said that magic happens when you least expect it, but there, like in this deck it says when you most expect it. So इफ़ यू एक्सपेक्ट मैजिक इट विल हैपन. अगर आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट आप ज़रूर करोगे. सो आपने अपना हार्ड वर्क डाला है, आपने अपना सब कुछ किया है, एंड आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, मैंने अपना बेस्ट दिया है. सो ओनली द बेस्ट कैन हैपन विथ मी. दैट इज़ कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द की टू मैनिफेस्टेशन. बट अगर आप कंटिन्यूसली डाउट करोगे कि मैंने अपना बेस्ट काम किया है, मैंने अपना पूरा हार्ड वर्क दिया है, बट फिर भी पता नहीं कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, या शायद मुझसे कोई आगे निकल जाए, शायद कोई और है जो उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करके आया हो. सो ये जो सारे थॉट्स है, यही आपके मैनिफेस्टेशन, आपके ब्लेसिंग्स, आपके जो मैजिक है आपके लाइफ में, उसको स्पॉइल कर देता है. सो डू नॉट लेट नेगेटिविटी गेट इन टू द वे, बिकॉज अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो आप खुद हो इस मैनिफेस्टेशन में, आप खुद हो अपनी जर्नी में. सो रिमूव द ब्लॉकेजेस एंड थिंक पॉजिटिव, ग्राउंड योर एनर्जीज एंड मूव फॉरवर्ड. सैज, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपने इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ावा दें, बल्कि अगर आपको लगता है यू वांट टू चेंज समथिंग, आप उठ के वो चेंज करें एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा एंड विल हेल्प यू आउट. सो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.